वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी। मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबासी। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारिक डार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश का पहला रियल एस्टेट सम्मेलन हुआ। इसका शुभारंभ केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में पहली बार रियल एस्टेट निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर सरकार ने आवास और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए 18,300 करोड़ रुपए के 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद देश के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार का द्वार खुल गया है। Well, this coffee book, of course, captures the true essence of 100 crore are being signed. Yes, और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। ये हमला अनंतनाग के अरवानी में सीआरपीएफ के बंकर पर हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि ये ग्रेनेड एक खुली जगह पर गिर गया, जिससे किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल सेना ने पूरे इलाके को खाली कराकर छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने नापाक हरकत की थी। यहां भी एक पोस्ट ऑफिस पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया और इस हमले में पोस्ट ऑफिस पर तैनात 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जम्मू में रियासी के 3 बार विधायक रहे टाइगर ऑफ त्रिकुटा हिल्स कहलाने वाले स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। रियासी के आईआरपी चौक पे स्थापित की गई प्रतिमा के अनावरण के साथ ही इस चौक का नाम ऋषि चौक कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल ने प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं बड़गाम में निजी शिक्षक संघ की एक बैठक हुई, जिसमें कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों के कम से कम 50 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों ने अपनी परेशानियों को उठाया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष वाजिद असद ने कहा है कि इस बैठक में शिक्षकों के मुद्दे को उठाया गया है और संघ लगातार शिक्षकों की बेहतरी के लिए काम कर रही है।
जैसा कि सब लोगों को पता है कि प्राइवेट टीचर्स के साथ उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने आज ये एसोसिएशन फॉर्म की है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रख के हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस एसोसिएशन को फॉर्म किया है। मसला ये कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके मसाइल हैं, कई एक मसाइल हैं प्राइवेट टीचर्स के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उनकी एक एसोसिएशन हो जहाँ पे वो बात कर सके, अपना मसला रख सकें और जहाँ से उनकी बात को आगे बढ़ाया जा सके, और ताकि सिस्टम जो भी हमारा यहाँ पे सिस्टम है वो उनकी बात सुने और उनके मसाइल को हल करे। बढ़ते आगे, बड़गाम में डीसी ऑफिस के बाहर लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बिजली की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों का कहना है कि पहले उन्हें जिला मुख्यालय से बिजली मिलती थी, लेकिन अब बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मसला हमारा ये है कि आज से पहले 45 साल से हमारा जो पावर का मसला था ये बड़गांव से ट्रांसफ़र किया जाता है राजगढ़ में, ठीक है। इसके बाद रिसेंटली फ्यू मंथ्स छून बड़गांव, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने तामीर किया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो रही थी वो होती थी बड़गांव से। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो कि मसला ये पावर का है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों का पावर डाला जाएगा छून बड़गांव से। और पुलवामा में सूमो स्टैंड पर आधिकारिक तौर पर काम शुरू हो गया है। इस मामले पर एमसी अध्यक्ष ने कहा है कि इन परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। किया है सोमू स्टैंड, और भी यहाँ आगे एक जगह है, वहाँ पर भी हमने सोमू स्टैंड का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो कीपिंग वे ऑन द ट्रैफिक जैमिंग जो रहती है उसको एक सोल्यूशन के तौर पर हमने ये स्टार्ट किया है यहाँ पर, बिकॉज इट इज फार फ्रॉम द मेन टाउन। इससे क्या होगा, एक तो ट्रैफिक जैमिंग की प्रॉब्लम कम होगी और जो मार्केट हमारा है वो भी फैलेगा। और पंपोर प्रशासन ने कृषि विभाग के सहयोग से अवैध मिट्टी भरने के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध रूप से मिट्टी भरने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इस दौरान एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि कृषि भूमि की रक्षा की जा सके। यहाँ से मिट्टी उठाने के बाद हमने बहुत सारे यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट काम चल रहे हैं, चाहे म्यूनसिपलिटी के काम हो या रूरल डेवलपमेंट के काम हो या अपने तहसील ऑफिस की जो फिलिंग है, अर्थ फिलिंग है, वो हमने कराई है। इलीगल मिट्टी को यहाँ से वापस उठा के ये लोग करते क्या है, नाइट आवर्स में आके ये यहाँ पे सैकड़ों टिपर्स की भराई एक साथ कर देते हैं। हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है। हमारे पास देखिए इतना बड़ा तहसील है, मेरे पास फील्ड स्टाफ में कुल 11-12 मुलाजिम हैं जिनका इतना दिन भर काम रहता है, वो रात में पहरा नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वी हैव डिसाइडेड कि वी विल एक्ट इट अप। हमने बहुत सारे जो हैं, जितने भी यहाँ पे मुझे लगता है जो ज़मीन की दलाली करने वाले, जो ये खासकर अर्थ फिलिंग इलीगली करते हैं, सबके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया है। और पत्तन में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन खामोश नहीं रहते हैं, दे टेक देयर ओन टाइम बाय प्रोसेस ऑफ लाइक वो एक नोटिस निकालते हैं, एविक्शन नोटिस निकालते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम लोगों के बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम इनको मौका दे रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कभी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया।
सो टाइम हैड कम कि हमने ये जो मतलब जो हमें एविक्शन ड्राइव करनी थी वो आज हमने इंशाल्लाह कर दी। बढ़ते आगे, नौशेरा में जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर एक ट्रक खाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना ने रेस्क्यू चलाकर खाई से ट्रक ड्राइवर के शव को बाहर निकाला। पुलवामा में बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज भी लोग तरस रहे हैं। बिजली, पानी और सड़कों के साथ साथ कई और योजनाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि मांग करने के बाद भी ना तो सरकार और ना ही प्रशासन की ओर से उन्हें सरकारी सुविधाएं मिली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं आपका मेज़बान एजाज रशीद। जो हमारे साथ आज मेहमान हैं वो हैं जावेद रहीम भट्ट साहब, पुलवामा सेकंड के डीडीसी मेंबर है। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जावेद साहब, आप बताइए, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन हुए हैं पहली बार, इसके हवाले से एज ए मेंबर आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो J&K में फर्स्ट टाइम जो ये 3 टायर सिस्टम हुआ है, जिसमें जो डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, ये जो जो पब्लिक हैं, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो ये डीडीसी काउंसिल हैं, ये एक ब्रिज का काम करता है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में। लोगों को ये एक इजी एक्सेस है कि वो जो भी लोगों के इश्यूज़ हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, या जो लोगों के डेवलपमेंट के हवाले से जो भी काम है, तो लोगों के लिए ये एक इजी एक्सेस है कि वो ये उनके घर तक जाके पहुंची है कि लोगों को अब सेक्रेटरीट जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। उनका जो डीडीसी काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, या जो डीडीसी मेंबर हैं, तो ये एक इजी एक्सेस है उन तक पहुंचने की। जैसे अगर डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें कि जो आपने आज तक जो आपने डेवलपमेंट किया अपने एरिया में, इस हवाले से आप बताइए। देखिए, पहले ये जो डीडीसी का यहाँ इलेक्शन हुआ है, ये एक नया कंसेप्ट है। चूँकि ये एक नया इंस्टीट्यूशन है, तो उन स्कीमों को दोबारा अब वो उनकी जो ऑन गोइंग वर्क, वो जो उनका जो काम वो चल रहा है और कहीं का मुकम्मल भी हुआ है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले जो कुछ या महीना या दिनों में वो मुकम्मल हो जाएंगे और लोगों को ये पीने का पानी आज 30-40 साल बाद मिलेगा। जैसे अभी हमने जो जल जीवन मिशन में जो हमारा एक बहुत ही अहम गाँव है मुरन जिसको कहते हैं, जिसको वहाँ हमने अभी जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन 150 जो हमारे ये घर है कि उनको घर तक वो टैप वाटर मतलब पहुँचेगा। शुक्रिया। ये थे जावेद रहीम भट्ट साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। ये पुलवामा सेकंड के डीडीसी मेंबर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुदस्सिर मकबूल के साथ मैं एजाज रशीद, पुलवामा। बढ़ते आगे, गांदरबल के मम्मर इलाके में आग लगने से एक होटल को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग मम्मार के होटल में लगी हुई जल्द ही पूरे ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कांजीगुंड में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करना था। दरअसल घाटी के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम घाटी में किए जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे हमने रखा था, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हमने अपने जवानों को यहाँ से हिदायत दी कि आप अपने अपने जगहों पे जितने भी हमारे यूथ के जवान गलत रास्तों में और गलत तरीके से भटक गए हैं, उनको अपनी तरफ ला के उनको समझाइए कि जो हमारे ज़्यादातर आज यूथ ड्रग के रिलेटेड जो आज का मसला था हमारा कि ड्रग ले रहे हमारा जो नौजवान है, हमारा नस्ल दिन ब दिन ख़त्म होने को आ रहा है। और इसलिए ये यूथ की मीटिंग हमने रखी थी और इसके साथ साथ हमने अपने नौजवानों को यहाँ से एक पैगाम दिया कि आप सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाइए और खेलकूद की तरफ ज़्यादा जाइए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, आप राब्ता कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।
वहीं अखनूर में डॉक्टर बशीर दत्त शर्मा की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के नेता भारत प्रिय भी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने कहा है कि इस समय स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है ताकि युवा फिजिकली फिट रह सकें और नशे से दूर रहें। देखिए, हमारे जो बरगवाल एरिया है ये चारों ओर बॉर्डर से सटा है और मैक्सिमम आप देखें यहाँ पे जो नौजवान है या तो वो किसानी करते हैं तो या आर्मी में भर्ती होते हैं। दो ही मेन ऑक्यूपेशन हमारे लड़कों की यहाँ पे। तो हमने सोचा छुट्टियों का दौर है तो हमारे नौजवान फिजिकली फिट रहे, नशे से दूर रहे, अच्छी आदतें उनमें आए। इसलिए हमने अपने फादर डॉक्टर बशीर दत्त शर्मा, जो कि एक इलाके में मेरे ख्याल से सबसे पहले जो डॉक्टर थे वही थे और उन्होंने काफ़ी सेवा लोगों की, उनकी याद में हम सब युवाओं ने सलाह की कि किस तरीके से हम एक तो उनको भी याद करें और अपने इलाके का जो नौजवान है इसी बहाने से इकट्ठा हो, अच्छे कामों की ओर आकर्षित हो। और राजौरी में अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। समापन समारोह में उपायुक्त एडीसी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, फाइनल मैच फतेहपुर लाइन और हिल व्यू राजौरी के बीच खेला गया। इस रोमांचक खेल में राजौरी हिल व्यू ने 8 विकेट से मैच जीत लिया। इस दौरान उपायुक्त ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित करने का मकसद स्थानीय युवाओं की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है। बहुत बड़ा मैच का फाइनल होने वाला है, उसमें आपको जाना है। तो इतना इसके लिए बिल्डअप किया गया था कि मैं भी उत्सुक हो गया था कि इस संडे का मैं भी इंतज़ार कर रहा था। जो आपकी 40 दिन से टूर्नामेंट चल रही थी, जिसमें 64 टीमें पार्टिसिपेट की, लगभग 800 के लगभग प्लेयर पार्टिसिपेट किए और एक मैसिव टूर्नामेंट जो आपके जोरी में हुआ है, जो एक खेलो इंडिया का भी एक पार्ट इसे आप समझ सकते हैं। और जो गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोगों का, हमारे बच्चे और यंग जनरेशन का दिमाग खेलों की तरफ जाए और जो गलत चीज़ें नशे। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पुंछ और कश्मीर को जोड़ने वाला रास्ता 4 दिन से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नदी और नालों के पास नहीं जाने की हिदायत भी दी है। सर, बर्फबारी और सर्दी से लोगों की काफ़ी हालात ख़राब है इस वक्त, क्योंकि पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। प्लस हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त जो सर्दी के मौसम में लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमें गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया भी मैं अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट ने नंबर जारी किए हैं कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है। गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मगर दूसरी बात यह है, मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई स्लाइडिंग एरिया में या नाले के करीब इस वक्त जाना खतरे के लिए काफ़ी मुश्किल है। ये इस वक्त अगर कोई नाले पे जाएगा या स्लाइडिंग एरिया में जंगल की तरफ जाएगा, तो हमारी तरफ से यही है कि गवर्नमेंट भी हमारा ख्याल रखे और हमें खुद भी अपनी अवेयरनेस करनी चाहिए। चलिए रुकते के लिए जल्द लौटेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल,
पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बात रूही, आकिब डार श्रीनगर कश्मीर, जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे। 6 जुलाई 2021 को कोकरनाग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक यह प्लांट शुरू नहीं हो सकता, बल्कि इस मामले पर अधिकारी जवाब देने से भी बच रहे हैं। कोकरनाग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया ताकि कचरे का निस्तारण किया जा सके। बाकायदा 6 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन भी हुआ। इस उद्घाटन समारोह में कई बड़े अधिकारियों ने शिरकत भी की, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी यह प्लांट शुरू नहीं हो सका। वहीं जब वीके न्यूज की ब्यूरो चीफ भटरूई अधिकारियों से सवाल जवाब करने पहुंची तो अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, बल्कि अधिकारी मीडिया कर्मी को ही गुमराह करते नजर आए। सर एक्चुअली मेरी और एक स्टोरी है। यहाँ पे जो आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया है, लेकिन वो अभी तक फंक्शनेबल नहीं हुआ है। 5 में, लेकिन आपने उससे पहले भी किया है उसको। तो हमें ऑप्शन वाइट चाहिए थी। नहीं, मेरा काम है ना, मेरा काम है। वो उसका मतलब ये नहीं है ना कि मतलब मैं अपना काम छोड़ दूं। टेंडर निकाला है, लेकिन 5 महीने नहीं लगता है ना। वो लगता है इसमें 1 महीना लगता है टेंडर में। अभी तक 5 महीने हुए। वो तो उसका वो कुछ आप मुझे ये बोलो, आप देखो ये बाइट आप दोगे या वही सर से लेंगे? लेकिन उन्हें आपके पास भेजा है। क्यों भेजा? मुझे पता नहीं है ना। उन्हें बोला उनके पास जब वो देंगे। वहीं नगर निगम के अध्यक्ष प्रिंस शेख ने कहा कि 5 महीने बाद भी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम काफी परेशान हैं। तो आज से 15 दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो डी साहब हमारे हैं, तो मैं उसके पास भी इस बारे में, उसने भी मुझे, डी साहब ने भी मुझे इस बारे में पूछा। तो मैंने बहुत बार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, अगर इसको इनाग्रेशन हुई तो हमें हैंड ओवर करो, लेकिन जो केमिकल वेमिकल वगैरह तो उसके केडीए ने उसको टेंडर किए हैं। पहली बार टेंडर किया तो उसमें कोई नहीं है। अब दोबारा जब मैंने उनको पूछा कि भाई आप ये हैंड ओवर, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास डंपिंग साइट नहीं है, तो अगर ये कंप्लीट है तो हमें हैंड ओवर किया जाइए। जिस तरह अगर हम इसको टेक्निकली बात करें तो मेरे सामने जब इनाग्रेशन हुई तो टेक्निकल में ठीक है, लेकिन जो केमिकल वगैरह इसका है तो ये केडीओ का कार्य, क्योंकि एसिड इनका है, हमें मेन पावर देना है, ये हमारा एसिड नहीं है, क्योंकि तो इन्होंने ये मतलब कंप्लीट किया है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि हमारी ब्यूरो चीफ के साथ क्या कुछ हुआ। तो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन जो कोकरनाग डेवलपमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है, हम यहाँ पे आए हैं, हमने
CEO से जो अल्ताफ अहमद वानी है उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ मना किया है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये मेरा काम है, आपको क्या लेना देना है इसके साथ। तो जब हमने उनसे पूछा था कि अगर 5 महीने पहले उसकी इनाग्रेशन हुई है, 5 महीने से अभी तक लगे हैं कि वो अभी तक मतलब ओपन क्यों नहीं हुआ है। अगर आपको म्यूनसिपैलिटी वाले बोल रहे हैं कि ये हमें हैंड ओवर कर दो, आप उनको हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे बात नहीं करनी है, ये मेरा काम है, आप मुझ पे छोड़ दो, आपका काम नहीं है। और उन्होंने ऐसे बदतमीज़ी से बात की है कि अगर जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ है वो हमारे साथ ऐसे पेश आएंगे, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम जवाब किससे मांगेंगे? अगर हम मीडिया वाले हैं, अगर वो हमें जवाब नहीं दे सकते, हमें हक नहीं है जवाब मांगने का, तो फिर एक आम इंसान कैसे किसी अफसर के पास जाएगा, कैसे अपने हक के लिए बात कर सकता है? वीके न्यूज़ के लिए कुकरनाग से मैं बाटरूही। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ भट्टरूही जुड़ गई हैं लाइव। भट्टरूही, क्या है पूरा मामला? जी बबली, मैं आपको बताऊं कि जिस कुकरनाग की हम बात कर रहे हैं उसे कश्मीर का गोल्डन क्राउन कहा जाता है, कश्मीर का ताज कहा जाता है। कुकरनाग को सिर्फ गोल्डन क्राउन ही नहीं कहा जाता, बल्कि कुकरनाग एक टूरिस्ट प्लेस भी है, उसमें एशिया का लार्जेस्ट ट्रोट फिश फार्म भी है जी। लेकिन अगर देखा जाए कुकरनाग की जो इस टाइम पे हालात है, कुकरनाग कम से कम 2-3 हफ्तों से सुर्खियों में है, इसी वजह से क्योंकि जो जहाँ वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ग्राउंड पे सही से अपना काम नहीं कर रही है। हमारे पास आज एक न्यूज थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया था कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उसकी इनॉग्रेशन हुई थी 6/7/2021 में। तो उस तब से लेके अभी तक 5 महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक भी वो चालू नहीं हुआ है। जब हमने वहाँ की म्युनिसिपल कमेटी से बात की है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना था कि हमने जो अथॉरिटी है उनको लेटर भेजी है, उनको चिट्ठी भेजी है कि हमें ये हैंड ओवर कर दो, लेकिन उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद जो हम कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पे गए हैं, वहाँ पे जो सीईओ है अल्ताफ वानी, जब हमने उसके साथ बात करने की कोशिश की है तो उनका साफ कहना था कि मुझे आप लोगों के साथ बात नहीं करनी है, और उनका जो रवैया था वो बर्दाश्त के बाहर था। उनका ऐसे मतलब उन्होंने हमारे साथ ऐसे बात की थी कि आप लोग को इसके साथ है क्या, ये मेरा मसला है, मैं इस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर आप ऐसे ही यहाँ पे न्यूज़ के पीछे पढ़ोगे कि जो आज आप 2 बार आए हो मेरे पास, आप मेरे पास बार बार क्यों आते हो, अगर आप ऐसे ही कुकरनाग में न्यूज़ के पीछे पढ़ोगे तो आपको 2 दिन क्या 2 साल लगेंगे, तब भी आप यहाँ के मसले हल नहीं कर सकते हो। ये हमारे साथ हाल है कि हम पब्लिक की आवाज है, अवाम की आवाज है, जब वो हमें जवाब नहीं देंगे, अगर हम हायर अथॉरिटी जवाब देने के हमें जवाब नहीं देंगे हायर अथॉरिटीज, तो फिर आम लोग कहाँ जाएंगे, उनकी बात कौन सुनेगा। जब हमने उनके साथ बात की तो उन्होंने हमें वहां से ऐसे निकाला है कि जैसे कि हम ही चोर थे। उनका मतलब ऐसा रवैया था कि जो बर्दाश्त के बाहर था। अगर कुकरनाग देखा जाए वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, साथ ही साथ उस रोड पे कम से कम 4 टूरिस्ट प्लेस है, कुकरनाग, दक्षुम, सिंथन और मरगंटाव। लेकिन अभी भी जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना था, जिसकी इनॉग्रेशन आज से पहले 5 महीने पहले हुई है, अभी भी वो चालू नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पे जो सड़कों पे गंद थी वो अभी भी वैसी होती है। वो जो उसे नाम दिया था कि कश्मीर का गोल्डन क्राउन, वो गोल्डन क्राउन नहीं, कहीं से भी नहीं लग रहा, अब उसको उन्होंने जहन्नम बना दिया है। जी जी। और भट्टरूही, आपने किसी और से भी संपर्क करने की कोशिश की इस मामले पर? जी, जब हमने टूरिज्म डायरेक्टर को फोन किया है, फोन पे उनके साथ बात की है, तो उन्होंने इस टाइम पे कहा है कि ये मेरे अंडर नहीं आता है, लेकिन जबकि उसकी इनॉग्रेशन हुई थी वो उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, तो ये टूरिज्म डेवलपमेंट ने ही बनाया है, तो इस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि ये हमारे अंडर नहीं आता है। उनका साफ कहना था, उन्होंने फोन काट दिया और ये कहा कि ये मेरे अंडर नहीं है, मैं इस मामले पे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। जी भट्टरूही, ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें कुछ अधिकारियों ने घोटाला किया हो, इसलिए वो कैमरे से बच रहे हैं? जी, इसका मतलब तो यही है, जैसे हमने वहाँ पे उनके साथ मतलब बात करने गए थे, अगर वो साफ थे तो वो हमें बोल सकते थे, तो उन्होंने ऑफ कैमरा बोला है तो ऑन कैमरा भी बोल सकते, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऑन कैमरा कोई बात नहीं करेंगे, इस पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए उस पे 28 लाख फंड्स आए हैं, लेकिन वो
खाली एक शेड बना हुआ है, उस पे नहीं लग रहा है कि उस पे 28 लाख खर्च आया हुआ है। और ये बच रहे हैं, कैमरे के सामने से हट रहे, वहां से भाग रहे, हमारे साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है कोई भी। जिसके साथ भी हमने कोशिश की है बात करने की, हर एक भाग रहा है। हाँ, बिल्कुल लगता है इससे भट्टरूही की अधिकारी जनता के मुद्दों को इससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि अगर मतलब हम आवाम की आवाज है, जब वो हमें जवाब नहीं देंगे तो आम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? जो हायर अथॉरिटीज है, जब वही हमें जवाब नहीं देंगे तो हम बाकी लोगों से क्या पूछेंगे? जब वो जवाब नहीं देंगे तो हम किन से जवाब मांगेंगे? चलिए भट्टरूही, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।